हेलो दोस्तों, स्वागत है। मैं गौरव शर्मा आपका जीटेक एजुकेशन में स्वागत करता हूं। और आई होप आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। और जो हमारा सीरीज चल रहा था वो हाईवे इंजीनियरिंग का चल रहा था। तो आज हम जो हाईवे इंजीनियरिंग में जो बात करेंगे वो हम बात करेंगे ट्रैफिक लेन के बारे में। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ट्रैफिक लेन का। तो आज डिस्कशन करेंगे किसके बारे में? ट्रैफिक लेन के बारे में, कि ट्रैफिक लेन होता क्या है। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ट्रैफिक लेन होता क्या है। जैसे आप कभी कभी देखते हैं एक लेन, दो लेन, तीन लेन, इस तरह से बोलते हैं ना। दैट इज ट्रैफिक लेन। मतलब जहां पर हमारी ट्रैफिक चलती है, जिस रोड पर हमारी ट्रैफिक चलती है उसे लेन बोलते हैं। उसे क्या बोलते हैं? लेन बोलते हैं। जहां पर हमारी ट्रैफिक चलती है उसे क्या बोलते हैं? लेन बोलते हैं। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे जब आप किसी रोड पर, हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर जब चलते होंगे तो वहां आप देखते होंगे कि आपका दो लेन होती है। मतलब एक गाड़ी जाती है और एक गाड़ी आती है। कहीं कहीं आप चार लेन देखते हैं, दो जाने वाला और दो आने वाला। दैट इज ए ट्रैफिक लेन। इसे हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक लेन बोलते हैं। तो यही हम बात करेंगे, रोड पेमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई। अच्छा हाँ, एक बात और समझ लीजिएगा। अब मान लीजिए कि हम ट्रैफिक लेन बना रहे हैं, तो ट्रैफिक लेन के लिए हम कितनी चौड़ाई करेंगे, यहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो वही बात चल रही है कि रोड पेमेंट की वह न्यूनतम चौड़ाई जिस पर एक ही दिशा में जाने वाले या फिर आने वाले रो में सुविधा से चल सके, दैट इज ट्रैफिक लेन। मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैफिक लेन। जैसे ये हमारी कोई रोड है, ठीक है। अगर सिंगल लेन है, सिंगल लेन मतलब केवल एक तरफ गाड़ी जा सकती है। सिंगल लेन मतलब एक तरफ जाएगी या फिर आ सकती है, दो में से कोई एक कंडीशन होगा। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर अगर डबल लेन होगा तो, अगर डबल लेन होगा तो वहां पर जो ट्रैफिक होगा वो अलग अलग लेन में नहीं चलेगा। मतलब अगर ये लेन में गाड़ी हमारी कोई चल रही है, ठीक, अगर ये सिंगल लेन है तो, अगर ये क्या है? सिंगल लेन, ठीक है। ये क्या है? सिंगल लेन। अगर ये सिंगल लेन में चल रहा होगा तो जाहिर सी बात आप जानते होंगे जो गाड़ी की चौड़ाई होती है वो कितना होता है? 2.44 मीटर होता है। मतलब एक गाड़ी की जो चौड़ाई होती है वो 2.44 मीटर होती है, ठीक है। तो अब देखिएगा, फिर यहां पर हम क्या करते थे? 0.58 इधर छोड़ देते थे। तो जाहिर सी बात इसमें क्या होगा? गैप नहीं बचेगा। इसमें गैप क्या होगा? नहीं बचेगा। तो आगे देखते हैं, पहले और सब सारी चीजों को देखते हैं, उसके बाद फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे ट्रैफिक लेन में। तो यहाँ पर जो हमारी ट्रैफिक लेन में बात कर रहा है वो क्या बात कर रहा है कि प्रति घंटा वाहनों की संख्या, नंबर ऑफ लेन। अगर बहुत हल्का यातायात है, यातायात मतलब कि कोई ऐसा रोड, जैसे आप कभी गांव में चले जाइए तो गांव में होता क्या है, वहां पर जो लेन होता है वहां ज्यादातर एक लेन का होता है। क्यों एक लेन का होता है? क्योंकि वहां पर जो गाड़ियां चलती हैं वो क्या होती है? बहुत कम चलती हैं, ठीक है। तो वही यहाँ बात कर रहा है कि बहुत हल्का यातायात, अगर बहुत हल्का यातायात है तो उसके लिए एक लेन बनाएंगे, और एक लेन की जो चौड़ाई होगी वो कितना होगा? 3.8 मीटर। देखिए यहाँ पे लिखा है 3.8 मीटर। अगर गांव की बात कर रहे हैं, अगर गांव की बात कर रहे हैं तो 3 मीटर रखते हैं। क्यों? क्योंकि गांव में क्या होता है कि इतनी ज्यादा हमारी ट्रैफिक नहीं होती, जबकि शहरों में हमारी क्या होती है? नंबर ऑफ ट्रैफिक ज्यादा होती है। तो जब नंबर ऑफ ट्रैफिक ज्यादा होती है तो वहां पर रखते हैं 3.8। तो ये बात कर रहा बहुत हल्का यातायात के लिए। किसके लिए? बहुत हल्के यातायात के लिए, ठीक है, ग्रामीण सड़कों के लिए। अब आता है 300 वाहन प्रति घंटा। 300 वाहन प्रति घंटा मतलब मान लीजिए कि ये हमारी कोई रोड है, ठीक है। ये हमारी कोई रोड है, ठीक है। ये रोड क्या हो रही है? अभी हम ये देख रहे हैं कि अब देखिएगा रोड को, जैसे इस रोड को हमने दो लेन बनाया है। मतलब एक गाड़ी हमारी जा रही इस तरह से, यहां पर हमने क्या किया, कहीं कहीं देखेंगे आप रोड पर कहीं कहीं डाटेड देता है, और कभी कभी क्या करता है, डाटेड न देकर एक क्लियर लाइन। आप समझेंगे डाटेड का मतलब क्या होता है। अगर ये रोड है, ठीक है, अगर यहां पर हम बात करते हैं थोड़ा सा, यहां पर हम थोड़ा सा ये बात करते हैं, जैसे मान लीजिए ये हमारी कोई रोड है, ठीक है। ये हम कोई रोड देखते हैं, यहां पर हम कोई रोड देखते हैं, और इस रोड में होता क्या है, इस रोड में होता क्या, जैसे मान लीजिए इस रोड में अगर ये सीधी लाइन है,
अगर ये सीधी लाइन है तो इसका मतलब अगर कोई गाड़ी इधर जा रही आगे की तरफ और इधर से कोई गाड़ी आ रही है, ठीक है, ये गाड़ी इधर से आ रही है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि जैसे अब मान लीजिए कि कोई गाड़ी इधर से आ रही है और एक गाड़ी इधर जा रही है, अब मान लीजिए पीछे इसके गाड़ी एक और आ रही है, पीछे एक गाड़ी इसके और आ रही है, तो ये क्या करेगी, ओवरटेक करने का प्रयास करेगी, क्या करेगी, ओवरटेक करने की प्रयास करेगी। तो ऐसी कंडीशन में ये गाड़ी ओवरटेक नहीं कर सकती है, क्यों, क्योंकि ये जो जो हमारी लेन है, मतलब जो लेन की जो एक बनाया गया है, एक हमारा जो लाइन बनाया गया है, वो जो लाइन है वो क्या है, एकदम वो हमारी लाइन बीच बीच में स्पेस ना होकर क्लियर लाइन है। इस क्लियर लाइन का मतलब ये होता है कि आप ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, ये इसका मतलब है। अगर मान लीजिए यही हमारी जो लेन होगी, यही जो हमारी लेन होगी वो कैसी हो जाएगी, देखिएगा थोड़ा सा। अगर यही लेन हम बात करते हैं, ठीक है, अगर यही हम लेन बात करते हैं इस तरह का, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा। अगर यही लेन हमारी इस तरह हो जाए, अगर यही लेन हमारा इस तरह से हो जाए जहां पर हमारा डॉटेड है, इस तरह का डॉटेड है, तो इसका मतलब अगर एक गाड़ी इधर है और एक गाड़ी इधर है, एक इधर से आ रही है, तो जाहिर सी बात है ये क्या कर सकती है, इसको ओवरटेक कर सकती है। डॉटेड का मतलब क्या होता है, ओवरटेक कर देना, ठीक। अगर वो क्लियर लाइन है, मतलब अगर वो लाइन सीधी सीधी है, तो हम इसको ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, कोई भी गाड़ी आएगी इसको ओवरटेक नहीं कर सकते। मतलब यहां पर ओवरटेकिंग क्या होता है, क्या होता है, नॉट परमिटेड, मतलब परमिट नहीं किया गया है, ठीक है। तो 300 वाहन प्रति घंटा, अगर किसी लेन में हमारा क्या हो रहा है, वो 2 लेन की है, यहाँ पर क्या हो रहा है, 300 गाड़ियां गुजर रही हैं, तो ये क्या होगी हमारी 2 लेन, और इनकी जो चौड़ाई होगी 7.5 मीटर होती है। चलिए ठीक है। अब बात करते हैं 300 से 600। अगर हमारा कोई किसी रोड पर 300 से 600 वाहन प्रति घंटा क्या हो रहा, मूवमेंट हो रहा, तो वहां पर जो हम बनाएंगे नंबर ऑफ लेन, वो कितना बनाएंगे, 3 बनाएंगे। और जो रोड की चौड़ाई रखेंगे वो रोड की चौड़ाई क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। तो सिंपल चीज आप समझिए कि जैसे जैसे हमारा नंबर ऑफ व्हीकल्स, नंबर ऑफ गाड़ियां बढ़ रही हैं, और उसी कंडीशन अकॉर्डिंग हम रोड की जो चौड़ाई हो रही है वो क्या करें, धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। रोड की चौड़ाई क्या हो रही है, बढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे हमारे नंबर ऑफ व्हीकल्स ज्यादा आ रहे हैं, वैसे वैसे हम क्या कर रहे हैं कि जो लेन है, लेन को हम बढ़ाते जा रहे हैं। लेन को बढ़ाने के सेंस मतलब चौड़ाई भी धीरे धीरे बढ़ाते चले जा रहे हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। अगर बात आती है 600 से 1500, अगर 600 से 1500 वाहन प्रति घंटा जा रहा है, तो वहां हम कितने लेन बनाएंगे, 4 लेन बनाएंगे। कितने लेन, 4 लेन। 2 लेन जाने वाले और 2 लेन आने वाले, ठीक है। और जैसे कि 2 लेन मतलब क्या हुआ, जैसे 2 लेन से जा रही और 2 लेन से आ रही है, ठीक। मतलब एक आने वाला और एक जाने वाला। अब बीच में हम क्या लगा देते हैं, मीडिएटर, क्या लगाते हैं, मीडिएटर, यार उसे सेपरेटर बोलते हैं। जैसे आप कभी कभी जब हाईवे पर या स्टेट हाईवे पर ट्रेवल करते होंगे, तो अगर 2 लेन इधर है तो 2 लेन इधर होता है, ठीक। अब इनको अलग करने के एक मीडिएटर होता है। आप कभी कभी रोड पर देखते होंगे उस बीच भाग में क्या करते हैं, कहीं घास लगा देते हैं या कोई छोटा मोटा प्लांट लगा देते हैं, ठीक है। तो वो क्यों लगाते हैं वो भी बताएंगे। होता क्या है, जब रात की गाड़ियां जब चलती हैं, तो जो हमारी रोड होती है बिटुमेन की होती है, तो होता क्या है कि वो क्या होती है, जब हमारे जो लाइटें उस पर पड़ती हैं, तो प्रॉपर क्या होती है वो मतलब कि क्या होता है, जो चलाने वाला उसके आंख में क्या होता है, चकाचौंध कर देता है। इसके लिए क्या होता है कि वहां प्लांट लगाते हैं। जब प्लांट लगा रहता है तो वो क्या करता है, जो लाइट के एब्जॉर्ब कर लेता है, लाइट के एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इससे होता क्या है कि जो हमारे मूवमेंट हो रहा है वो लगातार गाड़ियों का मूवमेंट होता रहेगा, ठीक। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि 2 लेन वाले 2 अलग अलग। अब बात करते हैं, जैसे अभी जस्ट मैं बात कर रहा था ट्रैफिक सेपरेटर या मीडिएटर या मीडियन जिसे बोलते हैं। ये क्या करता है कि रोड को अलग अलग करता है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमारी कोई रोड है, अभी हम दिखाते हैं आपको डायग्राम में, देख लीजिएगा पहले, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। एक मिनट देखते हैं, आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा आप समझ जाएंगे कि मीडिएटर होते कैसे हैं।
चलिए इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बना लेंगे, तब तक आप देखते रहिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आता है ट्रैफिक सेपरेटर। ट्रैफिक सेपरेटर कुछ नहीं है, जैसे यहीं पे क्या कर देते हैं, जैसे कि ये हमारी लेन हो गई, ये लेन हो गई और एक ये लेन हो गई, ठीक है। तो यहीं पे क्या करते हैं कि एक सेपरेटर बना देते हैं। क्या बना देते हैं? सेपरेटर रूट पर। जैसे ये गाड़ी चल रही है इस लेन पे चलती रहेगी, और इधर से ये गाड़ी इधर आ रही है, ठीक, और इधर ये आगे की तरफ मूवमेंट कर रहेगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं क्या? ट्रैफिक सेपरेटर या मीडियन। हाईवे पर विपरीत दिशा में आने जाने वाहनों को आमने सामने की टक्कर को रोकने के लिए सड़क के चौड़ाई के मध्य में इसकी लंबाई की दिशा में एक पीले रंग की पट्टी डाल देते हैं। क्या बना देते हैं? यहाँ पर पीले रंग की एक पट्टी बना देते हैं, ठीक है। इसको पीला रंग का पट्टी बना देते हैं, ठीक है। या कुछ ऊंचा, मतलब इसको देखिए, ये हो गया एक लेन ये हो गया, ठीक है। अब इस बीच भाग को क्या करते हैं? थोड़ा सा ऊपर उठा देते हैं। क्या करते हैं? थोड़ा सा ऊंचा उठा देते हैं, जिससे अलग अलग लेन डिवाइड हो जाती है, एक जाने वाली और एक आने वाली। या कुछ ऊंचा पक्की पटरी बना दिया जाता है, आमने सामने के आने वाले वाहनों के लिए बना दिया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए। आगे चलते हैं यहाँ पर, और चीजों को समझेंगे कि होता क्या है। चलिए यहाँ पर आता है कैम्बर या क्रॉस स्लोप फॉल, इसके बारे में आप पढ़ेंगे, ठीक है। कैम्बर जिसे क्या बोलते हैं? सड़क उभार अनुप्रस्थ धार। इसको इंग्लिश क्या बोलते हैं? कैम्बर या क्रॉस स्लोप या क्रॉस फॉल। क्या बोलते हैं? क्रॉस फॉल। पहले देख लेते हैं, अगर वो डायग्राम आपको अगर आ जाता है तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक मिनट। देखते हैं, अगर दिख जाता है तो आपको हम बताते हैं कि होता क्या है। करने वाला नहीं आ रहा है इसमें। चलिए किसी वीडियो में हम बता देंगे इस चीज़ को, आ नहीं रहा। अब देखिएगा, ये क्या होता है हमारा? सड़क उभार और अनुप्रस्थ ढाल, कैम्बर या क्रॉस स्लोप, जिसे क्रॉस फॉल कहते हैं। होता क्या है कि जो हमारी रोड होती है, रोड पर जैसे कि मान लीजिए हमारा ये रोड है, तो रोड को क्या करते हैं? स्लोप प्रोवाइड कर देते हैं। क्या करते हैं? रोड को, जैसे ये हमारी कोई रोड है तो रोड को करते क्या? स्लोप दे देते हैं। दैट इज ए क्रॉस फॉल। क्या कहते हैं? क्रॉस फॉल। तो यही होता है जब सड़कों के मध्य मध्य को किनारे की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है। जैसे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, जैसे कि ये हमारी एक सड़क है, प्लेन है, इसको क्या करते हैं? ऊपर, मतलब बीच वाले भाग को क्या करते थे? किनारे, जो किनारा वाला है ये, इसके इसके रिस्पेक्ट में ये वाला जो बीच वाला भाग है उसको क्या कर देते हैं? ऊपर उठा देते हैं। थोड़ा सा क्या कर देते हैं? ऊपर उठा देते हैं। तो यही कह रहा है, जब सड़कों के मध्य मध्य को किनारे की तुलना में कुछ ऊंचा रखा जाता है। क्या रखा जाता है? कुछ ऊंचा रखा जाता है, या सड़क सतह के मध्य किनारे की क्रॉस स्लोप दी जाती है। मतलब अगर ये हमारी रोड है, देखा, अगर हमारा ये रोड है इस तरह के दे दिया जाए,
ठीक, मतलब बीच वाले भाग को क्या किया जाए, इसके रिस्पेक्ट में उठा दिया जाए, इसे हम बोलते हैं कैम्बर। इसे क्या बोलते हैं, कैम्बर। ठीक है, रोड के मीडियन के सबसे ऊंचे पॉइंट को क्या बोलते हैं, क्राउन। जैसे इस वाले पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। और जो रोड को किनारे की अपेक्षा जो हमने स्लोप दिया, दैट इज ए क्रॉस फॉल, या फिर उसका कैम्बर बोलते हैं। और जो बीच वाला भाग होगा, जो मान लीजिए हमने स्लोप दिया ना, तो जो बीच वाला भाग होगा उसी को बोलते हैं क्राउन। क्या बोलते हैं, क्राउन। जैसे आप जानते होंगे कि जो मुकुट होता है वो कहाँ होता है, सिर पर होता है। तो उसी तरह से रोड का जो बीच वाला भाग होगा उसे क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्राउन। ठीक, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम पेमेंट लिए हैं, पेमेंट को हमने क्या किया, स्लोप दिए। देखिए बीच वाला जो भाग है इसको हमने क्या नाम दिया है, क्राउन दिया है। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ से यहाँ पर हमने क्या किया, स्लोप प्रोवाइड कर दिया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, कैम्बर दिया है। ठीक है, मतलब कैम्बर मतलब वही स्लोप दिए हैं। और उसके बाद को जो ये एरिया है और जो ये एरिया, इसे हम क्या बोलते हैं, शोल्डर। क्या बोलते हैं, शोल्डर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया है, जिससे कोई बोलता है कि 1/60, 1/60 मतलब क्या होता है कि 1 मीटर में, या ऐसे बोल सकते हैं कि 60 मीटर में 1 मीटर का स्लोप, 60 मीटर में 1 मीटर का स्लोप। तो जैसे कि यहाँ पर ये भी बोल सकते हैं आप, सेंटीमीटर बोल सकते हैं। जैसे लिखा है 1/60, तो 6 मीटर चौड़ी रोड। ठीक है, 6 मीटर चौड़ी रोड। अब देखिएगा यहाँ पर, वहां पर मान लीजिए जो हमने स्लोप दिया, ये तो हमने क्या दिया है, स्लोप, या इसे बोलते हैं हम कैम्बर। इसको हमने क्या दिया है, कैम्बर दिया है। ठीक है, क्या दिया है, कैम्बर। जैसे कि आपको कह दिया, एक बार देख लेते हैं, 1/60 दैट इज ए कैम्बर या स्लोप। अब हमारी क्या है, जो रोड है, जो रोड है वो कितनी मीटर का है, 6 मीटर का है, मतलब चौड़ाई जो रोड की है, रोड की। ठीक है, अब देखिएगा अगर 6 मीटर की पूरी चौड़ी होगी तो आधा इधर 3 मीटर और आधा इधर 3 मीटर, क्योंकि स्लोप क्या होता है, दोनों तरफ दिया जाता, 3 मीटर इधर और 3 मीटर इधर। तो हम ले लेते हैं 1/60, और ये कितना हो जाएगा, 6/2। कितना हो जाएगा, 6/2। तो यहाँ से 6 × 1 = 6, या 6 × 9 = 6, यहाँ पर 6 × 9 = 0 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 1/20। क्या आ जाएगा, 1/20। अब समझिएगा 1/20, इसका मतलब क्या हुआ, 1/20 मीटर। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा देख लीजिएगा, देखते रहिएगा। इसको इरेज करते हैं, इस सवाल को हम पूरा लगाकर आपको दिखाते हैं, जिससे आपको और क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया है, हमने क्या किया है, जो स्लोप लिए हैं या कैम्बर का जो लिए हैं, तो 1/60 लिए हैं, जबकि जो चौड़ाई है रोड की वो है 6 मीटर की। तो हमने क्या किया, 1/60 × 6 मीटर/2 कर दिए। क्यों 2 किया, क्योंकि आधा इधर रहेगा आधा इधर रोड का। तो इसको काट दिए, ये 10 हो गया, टोटल 120 आ गया। कितना आ गया, 120 आ गया। ये किस में आ गया, मीटर में। अगर इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो होगा क्या, यहाँ पर 100 रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे 20। ठीक, ये इससे कट जाएगा, ये क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये होता है कि 5 सेंटीमीटर हमने क्या दिया, स्लोप। अब यहाँ पर समझने वाली बात है, समझने वाली बात ये है कि हमारा क्या आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया ना। 5 सेंटीमीटर के बाद जैसे अभी हम ये देख रहे थे कि हमारा जो स्लोप आ रहा था वो कितना आ रहा, मतलब 5-6 सेंटीमीटर 5 का स्लोप आ रहा था। उसी तरह से आप कई चीज ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहीं 140 का दिया और रोड की चौड़ाई 4 मीटर है, कितना है, 4। तो 4/2 करेंगे, आधा करेंगे तो ये 10 हुआ। तो ये कितना हो जाएगा, 1/20 हो जाएगा। ठीक, ये मीटर में हो जाएगा, तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो 100/20। तो ये कितना हो जाएगा, कटकर 0 0, तो ये भी आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यहाँ पर कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे वही है, अलग अलग आपने किया है, ये ठीक है, ये अलग है। ठीक है, यहाँ पर भी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर क्या करना, 150 के ले लीजिए। ठीक, 150 लेकर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैम्बर की आवश्यकता क्यों पड़ी, यहाँ पर समझने वाली बात है कि हमें कैम्बर की आवश्यकता क्यों पड़ी। इस चीज़ के बारे में थोड़ा सा समझने वाली बात है कि हमें कैम्बर की आवश्यकता क्यों पड़ी।
पहले यहाँ से कुछ चीज़ों की इरेज कर देते हैं। चलिए, अब यहाँ पर समझने का प्रयास करिएगा कि हमें कैम्बर जरूरत क्यों पड़ी, मतलब हम कैम्बर क्यों पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आता है कैम्बर के कारण वर्षा जल मध्य से किनारे तक बह जाता, जिससे सड़क टूटने से बच जाता है। कहने मतलब क्या है, अगर हम कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, नॉर्मली अगर आपने एक प्लेन रोड प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, आपने रोड प्लेन प्रोवाइड किया, अगर बारिश होगी तो जाहिर सी बात है कि सारा पानी वहीं पर क्या होगा, जमा हो जाएगा। जब पानी वहां जमा हो जाएगा तो रिस रिस के कहाँ चला जाएगा, वो ग्राउंड लेवल तरफ जाएगा। फिर क्या होगा, जब हमारे वाहन चलेंगे तो बार बार उस पर क्या लगेगा, लोड, और लोड लगने से क्या होगा कि वो रोड क्या हो जाएगी, खराब हो जाएगी। जब हमने कैम्बर दे दिया तो पानी क्या होगा, रोड पर आएगा नहीं, वो पानी से क्या होगा, मतलब रोड से बाहर निकल जाएगा, जिससे होगा क्या, रोड पर पानी नहीं आएगी। जब नंबर ऑफ व्हीकल्स चलेंगे तो उस पर बार बार लोड, इम्पैक्ट लोड ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है, जिससे क्या होगी, हमारे रोड टूटने से बच जाएगी। ठीक, तो यही बात यहाँ पर किया है। उसके बाद विपरीत दिशाओं के यातायात को अलग रखने के लिए, ताकि आमने सामने की टक्कर से कम किया सके। मतलब क्या है, जैसे अगर इस तरह का स्लोप है तो एक इधर से गाड़ी जा रही है और एक इधर से आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये क्या करे, अलग अलग करने का भी काम करे, जैसे टक्कर उक्कर न लगे, क्योंकि दोनों में अलग अलग स्लोप है। यहाँ देख लीजिएगा, यहाँ पर कई बार जेई में भी क्वेश्चन पूछा गया है, जो आगे चलकर प्रिपरेशन करेंगे एसएससी जेई का या फिर स्टेट जेई का, तो वो थोड़ा समझ लेंगे। जैसे अगर हम कंक्रीट रोड बना रहे हैं तो यहाँ पर जो स्लोप देंगे 1/60 का देंगे। अगर 1/60 को अगर हम भाग देते हैं 1/60 को, तो ये क्या होता है, 1/60 मतलब मीटर है, सेंटीमीटर में, तो यहाँ 100/60, तो ये आ जाएगा 1.7, क्योंकि परसेंटेज में निकालना है। एक बात समझ लीजिएगा, यहाँ पर जैसे 1/60 है, अब इसको हमें परसेंटेज में निकालना है, तो क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे तो 100/60, तो ये कितना आ गया, यहाँ से कट गया 1.7, कितना आ जाएगा 1.7%। या तो आप 1/60 लिखिए, या तो आप 1.7% लिखिए, किसके लिए, कंक्रीट रोड के लिए। बिटुमन रोड के लिए बात करते हैं, कई बार एग्जाम में आया 1/50 या 2%, 1/50 या 2% आप देंगे। WBM या जिसे ग्रेवल रोड कहते हैं 1/40, 1/40 कितना आता है, 2.5% आता है। कच्ची सड़क जो गांव रोड बनाते हैं, अर्थ रोड, ठीक है, इसमें कितना देते हैं 1/25, या 1/25 का इसमें जो स्लोप आता है वो कितने का आता है, 4% का आता है, ठीक है। उसके बाद पेविंग, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा। पेविंग के लिए कितना रखेंगे, यहाँ पर पेविंग के लिए 1/60 रखेंगे, या फिर वही है। पेविंग का मतलब क्या हुआ, जितना हम कंक्रीट का रखते हैं उतना ही हम किसका रखेंगे, पेविंग का रखेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं, अब आते हैं टाइप ऑफ कैम्बर, कि कैम्बर कितने कितने प्रकार का होता है, इनके बारे में हम देखेंगे कि कैम्बर कितने प्रकार के होते हैं। तो थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, जिससे आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपको क्लियर दिख रही होगी। अब देखिएगा यहाँ पर टाइप ऑफ कैम्बर, तो जो कैम्बर हमारे होते हैं वो जनरली 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, सर्कुलर कैम्बर, दूसरा पैराबोलिक कैम्बर, तीसरा इलेप्टिकल कैम्बर, चौथा कंपोजिट कैम्बर, और पांचवा स्ट्रेट लाइन कैम्बर। क्या होते हैं, स्ट्रेट लाइन कैम्बर। तो जैसे आप बीएम की रोड देखते हैं, बीएम मतलब बिटुमन का अगर रोड देखते हैं तो वो कैसा होता है, पैराबोलिक। अब कभी भी आप अगर रोड पर मूवमेंट कर रहे हैं, रोड पर चल रहे हैं, अगर बीएम की रोड है तो आप देखिएगा गाड़ियां ऐसे ही चलती रहती, आपको लगेगा, अगर आप थोड़ा सा सीट पर बैठे हैं तो आप रोड को कभी देखिएगा ध्यान से, एज्यूम करिएगा, तो वो रोड इस तरह की रहती है, मतलब रोड थोड़ा सा क्या रहती है, झुकी रहती है। तो आपको पता चल जाए कि हाँ रोड फ्लैट ना होकर थोड़ा सा क्या है,
झुकी हुई हैं, मतलब उनके अंदर क्या दिया गया, कैम्बर दिया गया। आप थोड़ा सा देखिएगा, जब भी आप रोड पर चलिए तो आप ये फोकस करिए कि रोड पर जब हम चल रहे हैं तो कौन कौन से हमें अभी साइन नहीं बताए हैं, ठीक है, रोड पर कौन कौन सा मटेरियल डाला गया है रोड में, शोल्डर किधर है, बर्म किधर है, कर्व किधर है, कैसे स्लोप दिया गया है, और कौन कौन से लेयर हमारे प्रोवाइड किया गया है। जब आप रोड पर चलिए तो उसको जरूर एज्यूम करिए, तभी आपको चीजें और क्लियर होंगी, ठीक। तो यहां पर देखिएगा, ये हमारी क्या है, पैराबोलिक कैम्बर, क्या है, पैराबोलिक कैम्बर। तो पैराबोलिक कैम्बर बीच वाला हमने बताया था, ठीक है। यहां पर हमने क्या क्या कैम्बर प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो कैम्बर प्रोवाइड किया है और उसके बाद क्या है, ये इलेप्टिकल है, इलेप्टिकल देख लीजिए, इस तरह से हमने प्रोवाइड किया है जो लगातार कम हो रहा है, ठीक है। हमने क्या किया, M10 कर किया, बस आपको नॉर्मल नॉर्मल चीजें याद करनी है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है कंपोजिट। कंपोजिट का मतलब क्या होता है, कंपोजिट का मतलब ये होता है कि हम दोनों को मिला लें, मतलब कंपोजिट का मतलब ये होता है जैसे हम क्या किए, पैराबोलिक और स्ट्रेट को मिला लेते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं कंपोजिट कैम्बर। क्या बोलते हैं, कंपोजिट कैम्बर। मतलब किसको किसको मिला, जैसे इस वाले भाग को हमने क्या किया, पैराबोलिक, ठीक है, और इस वाले भाग को हमने क्या कर दिया है, स्ट्रेट कर दिया। क्या कर दिया, स्ट्रेट कर दिया। जैसे अगर आप सीसी के रोड बनाते हैं तो वहां आप देखेगा रोड एकदम क्या रहेगा, स्ट्रेट रहेगा। अब आप कहेंगे सर जब हम गांव में चलते हैं, जब हम हाईवे में चलते हैं तो सर हम देखते हैं कुछ ज़्यादातर रोड हमें फ्लैट दिखाई देती है। कहने मतलब वो स्ट्रेट प्रोवाइड होते हैं, कैम्बर देते हैं, बट वो रोडें क्या आपको दिखेंगी, फ्लैट दिखेंगी। जबकि जब बिटुमन रोड आप कभी देखेंगे तो वो क्या रहेंगे, आपको लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमने स्लोप प्रोवाइड किया, पैराबोलिक टाइप का रहता है वो, कैसा, इस टाइप का प्रोवाइड। जबकि अगर आप सीसी रोड या आरसीसी रोड जाते हैं तो वहां पर क्या होता है, आपको जैसे लिखे लगेगा कि रोड हमारी फ्लैट है, चपटी है, ठीक है। तो ये हमारी हो गई कंपोजिट कैम्बर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, ऊपर इस वाले भाग को पैराबोलिक और इसको हमने क्या किया, स्ट्रेट। मतलब कंपोजिट का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर हमने स्ट्रेट स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक हमने क्या किया है, मिला दिया है। पैराबोलिक हमने क्या किया है, मिला दिया, मतलब दो को मिलाकर हमने क्या किया, कंपोजिट बनाया है। अब इधर देख लीजिएगा, स्ट्रेट लाइन कैम्बर, स्ट्रेट में कुछ नहीं है, सीधा के साथ जो हमारी रोड है, रोड का आधा इधर हमने इधर प्रोवाइड कर दिया और आधा इधर प्रोवाइड कर दिया, और ये बीच वाला भाग है जिसे हमने क्या कहा, क्राउन। और जो स्लोप दिए हैं इसे क्या बोले, कैम्बर, ठीक है। मतलब अगर ये W है, अगर इसकी लंबाई W है तो आधा इधर दिए और आधा इधर दिए, ठीक है। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आएगा ग्रेडियंट। तो जो ग्रेडियंट टॉपिक होगा, अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर में, और फिर अगले लेक्चर में ग्रेडियंट हम क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अभी तक जो पढ़ाया है उसके एक बार रिवीजन कर लीजिए। अगर कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स पर मैसेज कर सकते हैं, आप लिख भी सकते हैं कि सर आपका प्रयास हमें अच्छा लग रहा है, इसी तरह से आप कंटिन्यू करिए। जिससे होगा क्या, हमें भी क्या होगा, हम भी क्या होंगे, मोटिवेट होंगे, ठीक है। और अगर आपको अच्छा ये प्रयास लग रहा है तो अपने दोस्तों तक इसको बताइए आप, ठीक है। कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है कि जो सेमेस्टर एग्जाम हैं सिविल इंजीनियरिंग के 4th सेम के, उनके क्लासेस चल रही हैं। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।